हेलो एवरीवन। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टिल लर्निंग के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हमने, जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, कि आज हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन का डेरिवेशन सीखेंगे कैलकुलस मेथड से, जो कि क्लास 11 में स्कूल एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब एक हिसाब से श्योर शॉट होता है कि ये तो आना ही है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड फॉर क्लास 11 सबसे इजी वे में। हाँ, जैसा कि लिखा हुआ है वैसे ही सबसे इजी वे में मैं आपको सिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सब आप लोग पढ़ ही लेंगे। ये हमारे पास तीन इक्वेशंस हैं क्लास v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते ही होंगे कि यहाँ पर v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, और a का मतलब होता है एक्सेलरेशन, और t का मतलब होता है टाइम, और s का मतलब होता है डिस्टेंस। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, बहुत ही इजी तरीके से आप लोग सीख जाएंगे। बस आप लोग को एक चीज पता होनी चाहिए, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मेरी समझ से आप सभी को आता होगा। तो क्या होता है, a इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी, ये हम लोगों ने सुना है। डिफरेंशियल ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसे बोलते हैं इसको। ठीक है, तो हम लोग dt इधर डिवाइड में है तो इधर भेज देंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो हम लोग क्या इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, a मल्टीप्लाइड बाई डी टी इज इक्वल टू डी वी, राइट। तो जैसा कि है तो आप लोग देखते रहिए जैसे कर रहे हैं। a इक्वल्स टू, ये हमने लिखा था, तो अभी जो स्टेटमेंट है a डी टी इज इक्वल टू डी वी, तो हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे लिमिट्स के साथ। तो इंटीग्रेट जब करेंगे तो a डी टी लिमिट्स लगा देंगे 0 टू t इज इक्वल टू, इधर भी लिमिट्स लगा देंगे। वेलोसिटी की लिमिट्स होती हैं इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी। तो कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन तैयार होगा। तो आफ्टर दिस जब हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे तो a बाहर आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है जिसके साथ d लिखा होता है उसका ही इंटीग्रेशन करते हैं। तो dt का इंटीग्रेशन एज यू ऑल नो t होता है, और लिमिट्स लिख देंगे 0 टू 3, और इधर क्या था v, तो v dv का होता है v ही, जैसा कि हमें पता है, और लिमिट्स लिख देंगे u टू v। अब बारी आती है लिमिट्स को पुट करने की। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिखते हैं हम लोग। तो t माइनस 0 इज इक्वल टू v माइनस u। तो ये बन जाएगा a t माइनस 0 का मतलब t, तो a t इक्वल्स टू v माइनस u। तो ये हमारा कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन तैयार हो गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो अगर आपके एग्जाम्स में आए तो आप लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। ये वही बिल्कुल सेम चीज लिखी हुई है जो मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन किया है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, a इक्वल्स टू डिफरेंशियल ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए किया है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखा, बहुत ज्यादा इजी था ये। सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज करके पूरी की पूरी इक्वेशन डिराइव कर दी है। तो अब बात करते हैं हम लोग सेकेंड इक्वेशन की। तो सेकेंड इक्वेशन क्या थी हमारी, एस, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होती है, हम लोग को पता है। तो चलिए अब इसको डिराइव करने की बारी आती है। तो जब डिराइव करेंगे तो हम लोग को इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज करना है। तो क्या होता है, v इक्वल्स टू डिफरेंशियल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ डिस्टेंस
विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, तो अब यहाँ पे वही करेंगे, dt डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, v मल्टीप्लाइड बाई dt इज इक्वल टू ds। तो यहाँ तक कि आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। अब v, यहाँ हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन में v की वैल्यू निकाली है, v की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली है, u प्लस एटी। तो हम लोग इस इक्वेशन में यहाँ पर v की वैल्यू पुट कर देंगे। तो अगर जब वैल्यू पुट करेंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा, एक मिनट मैं थोड़ी सी जगह बना लूं। जब हम लोग v इक्वल्स टू यू प्लस एटी यहाँ पर पुट कर देंगे तो आ जाएगा, पेन चूज कर, तो आ जाएगा u प्लस एटी डॉट डी टी। अभी हमारे से मल्टीप्लाइकेशन में ब्रैकेट में लिख दें समझने के लिए, और उधर हमारा s था। ठीक, तो अब इसको आसानी के लिए हम लोग इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लें, तो क्या बन जाएगा, ये u मल्टीप्लाइड बाई डी टी प्लस एटी मल्टीप्लाइड बाई डी टी इज इक्वल टू डी एस। तो देखते हैं इसको, अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो जब इंटीग्रेट करेंगे हम लोग तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन, तो क्या है, u डी टी प्लस, क्या था बच्चा, एक मिनट, एटी एटी मल्टीप्लाइड बाई डी टी इज इक्वल्स टू डी एस। यहाँ पे लिमिट्स भी पुट कर देंगे, तो u का तो कुछ करना नहीं, हमें पता है इंटीग्रेशन जो जिसके रिस्पेक्ट, तो हो जाएगा t, और इसकी लिमिट्स हो गई 0 टू t, प्लस यहाँ पे हो जाएगा a बाहर आ जाएगा, टी स्क्वायर बाई टू, और इसकी लिमिट्स हो जाएंगी 0 टू t, और इधर लिमिट्स हो जाएंगी 0 टू s। एक मिनट इसको इरेज करते हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग लिमिट पुट करेंगे तो क्या था हमारा बना, एक मिनट, u प्लस एटी, सॉरी, ये कुछ ऐसी आपकी एक्सप्रेशन लास्ट पेज पे आपकी बन गई थी। तो अब बारी आती है लिमिट्स पुट करने की। तो लिमिट्स जब हम लोग पुट करेंगे तो t माइनस जीरो प्लस, तो यहाँ पर a है, सॉरी ये यहाँ पे स्क्वायर अपॉन में 2 भी आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर। एक मिनट थोड़ा सा इसको क्लियर कर लिया जाए, इरेजर। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसके आगे देखिए आप लोग, तो ये हो गया यू टी प्लस ए हो गया, और टी स्क्वायर माइनस जीरो अपॉन टू भी था यहाँ पे, तो ये बनेगा टी स्क्वायर और बाई में टू, और इज इक्वल टू एस। तो अब हम लोग यहाँ से हाफ कॉमन ले लेते हैं, एक मिनट इसको इरेज कर दें। अब यहाँ से यू यू टी, अब यहाँ से हाफ कॉमन ले लेंगे तो प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू एस। तो ये आप लोग को हम समझ में आ गई होगी, इसमें भी हम लोगों ने कुछ नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला पुट किया, और उसमें हम लोगों ने v की वैल्यू पुट कर दी, जो कि फाइनल वेलोसिटी जो कि हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ फर्स्ट मोशन में निकाल ही ली थी, तो वो पुट कर दी, और फिर से हमने उसका इंटीग्रेशन कर दिया, और हम लोग को हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन मिल गई। तो देखते हैं,
तो अगर आप लोग के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सो आप लोग कुछ इस तरह से अपने एग्जाम में लिख के आएंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इक्वल्स टू ds बाई dt, एंड ये dt उधर भेज देंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ v फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो v की वैल्यू क्या थी u प्लस ए टी, तो क्या हो गया u प्लस ए टी मल्टीप्लाइड बाई डी टी इज इक्वल टू ds। तो आप लोग इस देख सकते हैं कुछ इस तरह से, फिर लास्ट में हम लोग को ये हमारा एक्सप्रेशन मिल गया। तो ऐसे ही करना है अगर सेकेंड इक्वेशन का प्रूव आ जाए कैलकुलस मेथड से, ठीक है। तो इस तरह से कुछ हम लोगों ने यहाँ लिमिट वगैरह पुट की है, जो कि मैंने आपको पीछे सिखाया ही है, बाकी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गई हुई। तो हम लोग बढ़ते हैं अपनी लास्ट एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। चलिए तो चलते हैं, जो कि है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो देखते हैं कि इसका डेरिवेशन कैसे होता है। तो इसमें हम लोग को कुछ नहीं करना है, इसमें भी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में यूज ही किया था, तो वो तो हम लोग को पता ही है। तो उसको लिखते हैं, फिर देखते हैं a इक्वल्स टू डी वी बाई टी टी। अब इसमें कुछ नहीं करते हैं हम लोग, बस इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ds अपॉन ds से। अब इससे मतलब मल्टीप्लाई करने से कोई इस पे फर्क तो पड़ेगा नहीं, इसलिए कर देते हैं। तो अब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, dv बाई ds मल्टीप्लाइड बाई ds बाई dt। कैसे लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है, लाइक दैट। मैं आपको देखो ds इंटू डी टी लिखिए या चाहे dt इंटू ds, बात तो वही मेरे प्रोडक्ट तो वही मिलेगा। तो चलिए अगर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो क्या हमारे पास आ गया a इक्वल्स टू डी वी बाई डी एस इंटू डी एस बाई डी टी। तो अब हम लोग इस ds को, अब ये ds बाई डी टी क्या है, अभी हम लोगों ने सेकेंड इक्वेशन में यूज किया था, ये तो होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला। अरे वाह, तब तो इसको यहाँ पे पुट ही करना पड़ेगा, तो इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे v। ठीक है, अब इस ds को इधर भेज देंगे, तो इधर भेजेंगे तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और देखते हैं। अब इसका हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे, तो हमारे पास क्या आया था, एक सेकेंड, हाँ तो आया था ds यही तो था। चलिए तो देखते हैं, अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 0 टू s हो जाएगी इसकी लिमिट्स, और इसकी लिमिट्स होगी u टू v, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं। तो a का इंटीग्रेशन a ही रहेगा, नहीं करना है, s का ही करना है। तो s का हो जाएगा s ही, और लिमिट्स हैं 0 टू s। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट्स हम लोग रख देंगे u टू v। तो लिमिट्स पुट करने के लिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर लें। तो क्या था हमारे पास, सॉरी पेन नहीं चूज किया, a था, और यहाँ पे हम लोग s की लिमिट्स पुट करेंगे, s माइनस 0 इक्वल्स टू, यहाँ पर हमारे पास लिमिट्स थी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट्स पुट कर दी हम लोगों ने। तो ये बन गया as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। तो इस 2 को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 2as v। ये हम लोग को हमारी इक्वेशन आ गई। तो देखते हैं अगर आप लोग के ये एग्जाम में आ जाए तो कैसे करना है। अगर आप लोगों के एग्जाम में ये आ जाए तो कुछ आप इस तरह से ये लिखेंगे, फिर ऐसे मल्टीप्लाई बाई ds अपॉन ds। तो देखिए आपको ये कुछ तरह से यही एक्सप्रेशन जो मैंने आप अपने हमारे साथ अभी किया ही,
तो अब मिलेगा, फिर इसको आप जब इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड लिमिट्स लगा के, तो ये कुछ आपको मिलेगा और ये आपकी लास्ट इक्वेशन मिल जाएगी। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को तीनों इक्वेशन बाय कैलकुलस मेथड। तो बहुत बहुत थैंक यू आप लोग का वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन कैलकुलस मेथड से प्रूवमेंट आ गया होगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट करें। थैंक यू। सब्सक्राइब माय चैनल एंड सपोर्ट मी। थैंक यू।